नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब इंसान को पेशाब करने में जलन महसूस होती है तो ये शरीर के लिए बहुत ही तकलीफदेह और परेशान करने वाली स्थिति बन जाती है। यह कोई अनोखी या कम देखी जाने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो मर्दों और औरतों दोनों को हो सकती है। मगर महिलाओं में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। पेशाब में जलन के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। सबसे पहली और आम वजह होती है इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल भाषा में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो और आप शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी ना पी रहे हो तो भी यह समस्या हो सकती है। अगर आपकी किडनी में पथरी बनने लगी है तो उस कारण भी पेशाब में जलन और दर्द हो सकता है। कई बार कुछ बहुत तीखे, ज्यादा मसालेदार या गर्म माने जाने वाले फूड आइटम्स खा लेने पर भी यह दिक्कत सामने आती है। जब इंसान को यूटीआई या पेशाब में जलन की तकलीफ होती है तो सबसे पहले आमतौर पर दो चीजों का सहारा लिया जाता है। पहली चीज होती है अल्कलाइजर और दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। ये दोनों चीजें शरीर के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। मगर इस प्रॉब्लम के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत यह होती है कि एक बार अगर यूटीआई हो गया तो वह बार बार दोहराता रहता है, यानी इसकी रिकरेंस बहुत जल्दी होती है। और ऐसे में जब बार बार आपको अल्कलाइजर और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब ये दवाएं शरीर पर असर करना कम कर देती हैं या बिल्कुल बंद कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसे नेचुरल इलाज और औषधीय चीजें मौजूद हैं जो इस समस्या को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करती बल्कि जड़ से सही भी कर सकती हैं। आज का यह वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको एक ऐसा नया और असरदार देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ पेशाब में जलन को कम करता है बल्कि बार बार होने वाले यूटीआई की प्रॉब्लम को रोकने में भी मदद करता है। इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि यह शरीर को अंदर से क्लीन करता है, इन्फेक्शन की जड़ पर काम करता है और यूरिनरी सिस्टम की हीलिंग में भी मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस असरदार देसी नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है खीरा, दूसरी है नींबू, तीसरी है क्रैनबेरी और चौथी है हनी यानी शहद। अगर हम सबसे पहले बात करें खीरे की, तो खीरे के अंदर करीब 90% वाटर कंटेंट होता है, यानी ज्यादातर हिस्सा पानी से भरपूर होता है। इसी वजह से यह शरीर को ठंडक देने वाला, पेशाब की जलन को शांत करने वाला और बॉडी को डिटॉक्स करने वाला माना जाता है। खीरा हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की जो अंदर की लेयर होती है उसे भी हील करता है और उसमें सूजन या जलन हो तो उसे भी कम करने का काम करता है। यानी खीरा इस नुस्खे का एक बेहद जरूरी और असरदार हिस्सा है। अब बात करते हैं नींबू की। नींबू के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यह विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा सही बनी रहती है तो आपके इम्यून सिस्टम की ताकत अच्छी बनी रहती है और बार बार इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। नींबू यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया और वेस्ट को भी जल्दी बाहर निकालने में हेल्प करता है और आपके यूरिनरी सिस्टम को साफ करता है। इसका इस्तेमाल पेशाब की जलन के समय बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब आते हैं तीसरी चीज पर, जो है शहद यानी हनी। शहद के अंदर नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज शरीर में फैले हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं और एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। जब आप हनी को इस नुस्खे में शामिल करते हैं तो यह न सिर्फ इन्फेक्शन को कम करता है बल्कि यूरिनरी ट्रैक्ट की अंदरूनी परत को भी जल्दी हील करने में मदद करता है। अब आखिरी और बहुत असरदार चीज है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक तरह की बेरी होती है जो आजकल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, चाहे ड्राई फॉर्म में हो या जूस के रूप में। कुछ लेटेस्ट स्टडीज में यह पाया गया है कि यूटीआई की प्रॉब्लम में क्रैनबेरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये सीधा उस बैक्टीरिया पर अटैक करती है जो यूटीआई के करीब 90% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे मेडिकल भाषा में ई कोलाई कहा जाता है। यानी क्रैनबेरी उस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट को हील करने में बड़ी मदद करती है। इसलिए अगर इन 4 चीजों को सही मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये यूटीआई के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन चारों चीजों को मिलाकर यह नुस्खा आपको किस तरह से बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करके पेशाब की जलन और यूटीआई की बार बार होने वाली प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।
इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक मीडियम साइज का खीरा लेना है। खीरे को अच्छी तरह से धोकर आप उसका छिलका यानी जो बारीक ग्रीन लेयर होती है उसे छीलकर हटा दीजिए। इसके बाद आपको इस खीरे को छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों में काट लेना है ताकि जब आप इसे ब्लेंड करें तो यह आसानी से स्मूथ पेस्ट में बदल जाए। अब इन कटे हुए खीरे के टुकड़ों को एक ब्लेंडर में डाल दीजिए और बिना कोई पानी डाले इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि खीरे के अंदर पहले से ही भरपूर मात्रा में नेचुरल पानी मौजूद होता है, इसलिए इसमें बाहर से पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यह मिक्सचर अच्छी तरह से पेस्ट की तरह ब्लेंड हो जाए तो अब आपको इसे एक स्ट्रेनर या किसी बारीक छलनी में डालना है और धीरे धीरे उसे छानना है। इस छानने की प्रक्रिया में आपको जो लिक्विड मिलेगा वही इस नुस्खे का सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी खीरे का फ्रेश और प्योर जूस। अब आपको इस जूस की लगभग 1 कप मात्रा लेनी है। इसमें आप 1 टेबलस्पून शहद यानी हनी और आधा नींबू यानी हाफ लेमन का फ्रेश रस अच्छे से मिला दीजिए। जब खीरे का जूस, हनी और नींबू का रस अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह एक हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक के रूप में तैयार हो जाएगी। अब इस ड्रिंक को आप साइड में रखिए, क्योंकि इसके साथ आपको एक और चीज लेनी है जो कि है क्रैनबेरी। आपको सिर्फ 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच क्रैनबेरी लेना है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बेहतर है, वरना ड्राई या रेडीमेड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। इस क्रैनबेरी को अच्छे से धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए ताकि वह अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और अपना असर कर सके। क्रैनबेरी खाने के तुरंत बाद आप ऊपर से खीरे, नींबू और शहद से बना हुआ जो ड्रिंक है उसे पी जाइए। ये पूरा प्रोसेस आपको दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह खाली पेट और दूसरी बार शाम को या रात में खाने के कुछ देर बाद। अगर आप इस नुस्खे को इसी तरह से लगातार 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो जो पेशाब में जलन की प्रॉब्लम है या पुराना यूटीआई है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब यह एक बार सही हो जाएगा तो दोबारा इसकी वापसी नहीं होगी, यानी आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस घरेलू इलाज के साथ साथ आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव भी जरूरी करने होंगे। आपको कोशिश करनी है कि पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और सारे टॉक्सिन्स नेचुरली बाहर निकलते रहें। इसके अलावा फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां और सलाद का सेवन ज्यादा करना चाहिए। ऐसी चीजें जो बहुत तली हुई हो, बहुत ज्यादा स्पाइसी या गर्म तासीर वाली हो, उनसे पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। अगर आप इस नुस्खे को अपनाते समय इन चीजों से परहेज भी करते हैं तो मैं आपको पूरा यकीन दिला सकता हूं कि आपको इस प्रॉब्लम में बहुत ही बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आपको इस जलन वाली प्रॉब्लम से पहले ही दिन से राहत मिलने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। धन्यवाद।